बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मसूर, तिल, मक्का, आलू, गुड़ और धनिया की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से बाजार भाव पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन जैसे कि मंडी की खबर की शुरुआत हम सबसे पहले सुर्खियों के साथ करते हैं, तो सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मसूर के भाव में रही उठापटक, कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर हुई खरीद। राजकोट मंडी में 225 रुपए टूटे तिल के भाव, कोटा मंडी में दर्ज हुई 100 रुपए की बढ़त। दाहोद मंडी में 2800 रुपए पर हुआ मक्के का कारोबार, लखीमपुर मंडी में 2160 रुपए पर हुए सौदे। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज हम मसूर के बारे में। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए, यानी कुछ मंडियों में भाव उतरे और कुछ मंडियों में भाव चढ़े, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। मसूर के कारोबार पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। ज्यादातर मंडियों में मंगलवार को मसूर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की आगर मंडी में मसूर के कारोबार में तेजी देखने को मिली। यहां 20 मई को इसका भाव 5,980 रुपए था, जो 21 मई को 150 रुपए बढ़कर 6,130 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। राज्य की रीवा मंडी में मसूर के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहाँ 20 मई को इसका भाव 5,721 रुपए था, जो 21 मई को 21 रुपए लुढ़क कर 5,700 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मसूर के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 20 मई को मसूर का भाव 6,350 रुपए था। 20 मई को 15 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 6,365 हो गया। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में बीते 2 दिन यानी 20 और 21 मई को मसूर का भाव 9,600 रुपए प्रति क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान मसूर की उपज 16,36,000 टन रहेगी, जबकि साल 2022-23 में ये आंकड़ा 15,59,000 टन था। यानी इस बार मसूर की उपज में 77,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 260,58,000 थी। चलिए रुक करेंगे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल गोयल जी, जिस तरीके से मौजूदा संकेत हैं मसूर को लेकर, आने वाले दिनों में बात की जाए तो बाजार का रुख क्या कुछ रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मसूर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। जी। जहां तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उत्पादन क्षमता अच्छी होती हुई नजर आई है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले घरेलू मांग में भी लगभग 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी मामूली बढ़त हमें आते हुए दिखाई दी है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव इसके भाव पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में मसूर के अंदर एक आंशिक तेजी आ सकती है। जी, किसान भाइयों को लिए क्या आप सलाह देंगे, क्या रणनीति बनाएं, कब तक वो मसूर का स्टॉक को मंडियों की तरफ रुख करें या रुक के चलना है भी?
बिल्कुल किसान भाई बहन, मसूर के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हमें 30 से 50 रुपए क्विंटल तक की एक आंशिक तेजी की उम्मीद लग रही है। और अगर बाजार भाव यहाँ पे स्थिर होते हैं और किसान भंडारण क्षमता भी रखते हैं तो आने वाले समय में ये भाव 80 से 120 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकते हैं। जी, तो किसान भाइयों के पास जिनके पास मसूर का स्टॉक है, इसके अनुसार ही जो हमारे बाजार के जानकार हैं साहिल गोयल जी की राय के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे तो मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तिल के बारे में। मंगलवार को तिल के भाव में मिला जुला रुख रहा। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर तिल के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। बात आवक की करें तो इन दिनों देश की ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सीमित देखने को मिल रही है। तिल पर आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। मंगलवार को मंडियों में तिल की आवक सीमित बनी हुई है। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 20 मई को तिल का भाव रहा 13,355 रुपए। 21 मई को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 13,205 रुपए पर आ गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान तिल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 20 मई को तिल का भाव था 15,475 रुपए। 21 मई को इसके सौदे 225 रुपए लुढ़क कर 15,250 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में 20 मई को तिल का भाव रहा 11,500 रुपए। 21 मई को इसके भाव में 100 रुपए का उछाल आया और भाव 11,600 रुपए पर जा पहुंचा। तमिलनाडु की अत्तूर मंडी में 21 मई को तिल का कारोबार 12,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र, उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ तिल की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिल की पैदावार 3,96,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की उपज 3,92,000 टन रही थी। वहीं रबी तिल की उपज साल 2023-24 में 33,000 टन हो सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। रबी और खरीफ तिल की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। चलिए फिर से रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, मौजूदा संकेतों को देखें तो किस तरीके से तिल का बाजार भाव आगे किस तरफ जाते हुए दिखेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तिल के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी, घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है, लेकिन घरेलू मांग में पिछले 6 महीने के दौरान लगभग 2 से 4% तक की गिरावट देखी गई है। ओवरऑल अगर हम पूरे साल को भी देखते हैं तो पिछले पूरे साल के अंदर जो है तिल की मांग के अंदर लगभग हमें 3 से 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। निर्यात मांग में भी आंशिक गिरावट हमें आते हुए दिखाई दी है और आगे सीजनल डिमांड में भी इसमें सुधार आने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। जिन सभी चीज़ों के साथ किसान भाइयों के लिए क्या रणनीति बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल किसान भाई बहन, तिल के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख किया जा सकता है। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 150 रुपए क्विंटल तक की गिरावट अनुमानित लग रही है। और अगर बाजार मांग में बिल्कुल भी सुधार नहीं होता है, मांग इसी तरह से कमजोर बनी रहती है, तो ये गिरावट बढ़कर जो है 200 से 250 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो साहिल गोयल जी बाजार के जानकार और किसान भाइयों को जो सलाह दे रहे हैं उसके अनुसार किसान भाई मंडियों का रुख करें, आप मुनाफा कमा सकते हैं और आपकी जो उपज है उसका सही भाव भी आपको मिल पाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बाजरे का बाजार भाव कैसा रहा। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव 2,250 रुपये प्रति कुंटल रहा। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में बाजरे के सौदे 2,275 रुपये पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में बाजरे के सौदे 1,960 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और यहीं की फतेहाबाद मंडी में इसके सौदे 2,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि बाजरे के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे मक्का की। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये,
आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे आलू के बारे में, लेकिन पहले बात करेंगे मक्का के बारे में। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की दाहोद मंडी में मक्के का भाव 2,800 रुपये प्रति कुंटल रहा। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की बात करें तो यहां पर मक्के के सौदे 1,930 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी पर नजर डालें तो मक्के के सौदे यहां पर 2,025 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान मक्के के सौदे यहां पर 2,160 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 56 लाख टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपेडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680 मीट्रिक टन से ज्यादा मक्के का निर्यात किया है, जिसकी लगभग कीमत 8,987 करोड़ रुपए है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार का। साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल गोयल जी, मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो मक्के के भाव की आगे क्या स्थिति रहने वाली है, बाजार किस तरफ रुक करेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर मक्का के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें आंशिक उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जी, घरेलू स्तर पर जो उत्पादन है इसका वो पिछले वर्ष के मुकाबले कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो इसकी निर्यात मांग है पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 3 से 4% तक बढ़ते हुए नजर आई है। घरेलू मांग में भी हमें आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और सीजनल डिमांड जो इसकी आगे निकल कर आएगी उसमें भी लगभग 3 से 4% तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन मक्का के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिल सकती है जो 50 से 70 रुपये कुंटल के बीच में रह सकती है, और अगर बाजार मांग में और मजबूती आती है और भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 100 से 130 रुपये कुंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो किसान भाई इन बातों का ध्यान रखें और जो बाजार के जानकार हैं हमें वो कृषि जिन्सों को लेकर महत्वपूर्ण राय साझा कर रहे हैं। इन बातों के अनुसार ही आप मंडियों का रुख करेंगे, आप मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अनार का बाजार भाव किस तरीके से रहा। हरियाणा की शाहबाद मंडी में अनार का भाव 5,700 रुपये प्रति कुंटल रहा। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में अनार के सौदे 7,583 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में अनार का भाव 8,000 रुपये प्रति कुंटल रहा और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में अनार के सौदे 6,800 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें अनार के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब बात करते हैं कि तरबूज का भाव कैसा रहा। गुजरात की दीसा मंडी में तरबूज का भाव 1,450 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में तरबूज के सौदे 850 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में तरबूज के सौदे 700 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में तरबूज का भाव 960 रुपये प्रति कुंटल रहा। यहाँ पर भी आपको बता दें कि ये तरबूज के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आलू के बारे में। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-2023 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। फिलहाल मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव 2,250 रुपये रहा, जबकि दिल्ली की ही आज़ादपुर मंडी में आलू के सौदे इस दौरान 1,562 रुपये पर हुए हैं।
बात पंजाब की जलालाबाद मंडी की करें तो आलू की खरीद यहां पर 1,800 रुपये प्रति कुंटल पर हुई। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में आलू के सौदे 1,200 रुपये प्रति कुंटल पर बिके। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-2024 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में कमी देखने को मिली है। अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 25,23,962 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 26,82,990 टन का हुआ था। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, मौजूदा संकेत जो आलू के बता रहे हैं, इसके अनुसार आने वाले दिनों में बाजार आलू का किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर आंशिक फेरबदल के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य रूप से बनी हुई है। जहां तक निर्यात मांग की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष निर्यात मांग में कमी दर्ज की गई है। हालांकि घरेलू मांग में लगभग 3 से 4% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। और पिछले एक साल के भी हम आंकड़े अगर हम देखते हैं तो आलू के जो भाव है निचले स्तरों पर व्यापार करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कुछ निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में एक आंशिक तेजी आलू के अंदर आ सकती है। जी, तो किसान भाई अभी इंतजार करें मंडियों का रुख करने से पहले या फिर मंडियों का रुख कर सकते हैं? बिल्कुल किसान भाई बहन आलू के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हमें 70 से 150 रुपये क्विंटल तक की तेजी एक अनुमानित लग रही है। और अगर बाजार भाव यहाँ पे स्थिर होते हैं, घरेलू मांग में थोड़ा बहुत भी इजाफा होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 300 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास आलू का स्टॉक है वो इसके अनुसार ही मंडियों का रुख करें। आप अपनी उपज का बेहतर लाभ ले सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे गुड़ का हाल, तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे गुड़ के बारे में। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य बनी हुई है। 21 मई को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। बात गुड़ के भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गुड़ का भाव 3,650 रुपये प्रति कुंटल रहा। फैजाबाद मंडी की बात करें तो गुड़ के सौदे 4,850 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि लखीमपुर मंडी में इस दौरान गुड़ के सौदे 3,570 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी की बात कर ले तो गुड़ की खरीद यहां पर 3,740 रुपये प्रति कुंटल पर हुई। गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत दुनिया भर में गुड़ का एक प्रमुख व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022-2023 के दौरान भारत ने करीब 4,330 करोड़ रुपए की कीमत के लगभग 7,61,640 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2022-2023 के दौरान सूडान, इंडोनेशिया, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात और केन्या को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल गोयल जी, मौजूदा आंकड़ों को देखा जाए गुड़ के तो आने वाले दिनों में गुड़ का बाजार भाव किस तरफ जाएगा?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गुड़ के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर हमें आंशिक उतार-चढ़ाव देखने को मिले जी। हैं। ओवरऑल अगर हम गुड़ के फंडामेंटल्स की ओर नज़र डालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई नज़र आ रही है। घरेलू मांग में जो है लगभग 3 से 4% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी हमें आंशिक बदलाव आते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा जो इसकी सीजनल डिमांड जो आगे आने वाली है उसमें भी लगभग 5% तक की सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है गुड़ का, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन गुड़ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल मैं मई जून की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 250 से 300 रुपये तक की एक तेजी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 450 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो गुड़ के किसानों के लिए हमारे जो बाज़ार के जानकार हैं उनकी एक महत्वपूर्ण सलाह है। उसके अनुसार किसान भाई अगर मंडियों का रुख करते हैं तो आप मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भिंडी का बाज़ार भाव कैसा रहा। गुजरात की राजकोट मंडी में भिंडी का भाव 1625 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भिंडी के सौदे 2950 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भिंडी का भाव 2200 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भिंडी के सौदे 1300 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि भिंडी के सभी सौदे भिंडी की आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। फिलहाल अब बैंगन का बाजार भाव कैसा रहा, इस पर भी बात कर लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में बैंगन का भाव 1050 रुपये प्रति कुंटल पर हुआ। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बैगन का भाव 2000 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में बैगन के सौदे 1233 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और राजस्थान की जयपुर मंडी में बैगन के सौदे 1250 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि बैगन के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आखिर में हम बात करेंगे धनिये के बारे में। धनिये की कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में धनिये का भाव 6500 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। कोटा मंडी में धनिया 7500 रुपये पर बिका। वहीं गुजरात की बात करें तो राजकोट मंडी में धनिये के सौदे 7025 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 8000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। तो करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो आने वाले दिनों में धनिये का बाजार भाव किस तरफ जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय धनिये की बात करते हैं तो भारतीय धनिये की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी मांग बनी हुई है। पिछले एक साल के दौरान हमने देखा भी है कि घरेलू मांग में लगभग 5 से 6% तक का इजाफा हमें आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन निर्यात मांग के अंदर पिछले साल के तुलना में लगभग 8 से 10% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। सीजनल डिमांड में भी लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि और होने की उम्मीद जताई जा रही है और कई अरब कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे भारतीय धनिये को अच्छा खासा पसंद भी किया जाता है और सीजनल डिमांड के दौरान वहां पे निर्यात मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इन सब बातों के मद्देनजर किसान भाइयों के लिए क्या सलाह देंगे आप? मंडियों का रुख करें या इंतजार करें? किसान भाई बहन धनिया के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और जैसे जैसे आगे बाजार भाव में मजबूती आती रहेगी, घरेलू मांग में और सुधार आएगा तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 600 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास धनिया का स्टॉक है इसके अनुसार ही आप मंडियों का रुख करें, आप मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल साहिल गोयल जी, आप कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े और हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि जिन्सों पर जो आपने महत्वपूर्ण सलाहें साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अरहर का बाजार भाव कैसा रहा। गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का भाव 10,450 रुपये रहा। कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में अरहर का भाव 11,000 रुपये रहा। राजस्थान की लालसोट मंडी में इसके सौदे 8,300 रुपये पर हुए और उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर मंडी में अरहर के भाव 9,650 रुपये रहे। आपको बता दें कि अरहर के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन पर भी आप देख सकते हैं।
इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। फिर से होंगे हाजिर तमाम कृषि जिंसों के भाव को लेकर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।